नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं स्वर प्लग का मैंने एक प्रोजेक्ट किया था रिसेंटली। उसके बारे में मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था। आपको बता देता हूं, अपन की टीम के लिए, पूरी टीम के लिए, अपन के पूरे परिवार के लिए, जो भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं चैनल्स पर, और जो भी लोग मेरे शुरुआत से साथ में रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी है, जो मैंने अपने, जो मेरा टेलीग्राम वाला ग्रुप था उस पर तो मैंने बता दी थी। और बाकी आप लोगों के लिए अभी शायद पहली बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि स्वर प्लग की जो ऑफिशियल साइट है उस पर मेरा म्यूज़िक यूज़ किया गया है। उन लोगों ने मेरे को प्रोजेक्ट दिया था उनकी ऑफिशियल साइट के लिए म्यूज़िक बनाने के लिए। स्वर प्लग ने अभी रिसेंटली अपनी साइट को दोबारा डिज़ाइन किया है, तो ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। और अभी ये जो राइट में आप देख रहे हो, ये वाला जो म्यूज़िक है ये मैंने बनाया है, और ये जो दिख भी रहा हूँ, ये सिस्टम भी दिख रहा है जो आपको, वो मैं ही हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस सॉन्ग का, इसमें मैंने स्वर प्लग को किस तरीके से यूज़ किया है उसका मैं ट्यूटोरियल आप लोगों को देना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा सकते हैं, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। और साथ ही पुराने लोग हो, पुराने सब्सक्राइबर हो, पहले से ही मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आप जानते हो मैं किस तरीके का कंटेंट बनाता हूँ। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और चलो, अब एक बार मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंटल या ये जो प्रोमो है, जो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि किस तरीके का ये साउंड करता है। बाद में अपन इसका डीकंस्ट्रक्शन वीडियो देखेंगे। तो ये था इनका वीडियो। इस वीडियो को एडिट किया है मुकुल ने, और मुकुल मेरा स्टूडेंट रहा हुआ है। काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग भी करता है और म्यूज़िक प्रोडक्शन भी करता है। तो मुकुल ने मेरी इसमें हेल्प करी थी। बाकी ये जो प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। इस प्रोजेक्ट को मैंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है। एक तो मैंने अरेंजमेंट्स करी थी, ये अरेंजमेंट्स वाला हिस्सा है। अगर मैं दूसरे हिस्से पर जाऊं तो वो था वेव सैम्पलिंग। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि जो भी मेरे सॉन्ग में जो भी पैटर्न यूज़ हुए थे उनको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट करके उनकी सैम्पलिंग करी हुई थी। तो वो वाला हिस्सा बाद का है। सबसे पहले मैं आपको अरेंजमेंट्स वाला हिस्सा, जिसमें मिडी प्रोग्रामिंग की हुई है, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी एक बार हम मिडी प्रोग्रामिंग किस तरीके की सुनाई दे रही है वो एक बार हम सुन लेते हैं यहाँ पर। और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि अब देखने में अच्छा पूरा दिख रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैंने कुछ एफएक्स और सैंपल और लगाए हुए हैं। तो अभी हम इसको सुनते हैं अब। तो आप देख सकते हो अभी आपको मैंने जो अभी आपको पहला फाइनल जो वर्जन दिखाया था उससे थोड़ा सा अलग दिख रहा है, क्योंकि उसमें मैंने सैम्पलिंग करी हुई है। सैम्पलिंग को मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक एक पैटर्न दिखा देता हूँ कि ये शुरुआत में जो 9 नंबर का पैटर्न है ये क्या है। यहाँ पर मैंने संतूर लिया हुआ है, तो इसको मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये सिंपली प्ले किया हुआ है। इसके साथ एक 15 नंबर का पैटर्न लग रहा है, ये क्या है ये हम देख लेते हैं। इसमें तुम भी प्ले करी हुई है, तो वो आपको सुना देता हूँ एक बार। तो अभी इन दोनों को अगर हम सुनते हैं अकेले, तुम भी हल्का सा बस टेक्सचर दे रही है बैकग्राउंड में। और ये है एक इंस्ट्रूमेंट जिसको मैं 10 नंबर पर पैटर्न पर है, वो है
रावण हत्ता। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि पैटर्न मैंने कुछ इस तरीके का बनाया था इसमें, और अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ ये। तो ये रावण हत्ता लगाया हुआ है, तो इन तीनों को अभी हम प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो रावण हत्ता और तुम भी बैकग्राउंड में प्ले हो रहे हैं बिल्कुल, और आपको हो सकता है वो पहचान में ही नहीं आए अलग से कि ये क्या चीज़ प्ले हो रही है। इस तरीके से लगाया हुआ है। इसके साथ पैटर्न नंबर 8 क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इकतारा, और इकतारा को एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये पैटर्न मैंने प्ले किया हुआ है। तो अभी चारों को एक बार प्ले करके देखते हैं। तो हल्का सा इंडियन एम्बियंस इस इन तीनों चारों इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है। अब ये एक पैटर्न नंबर 13 में मैंने क्या प्ले किया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर डुग्गीज प्ले किया हुआ है, तो एक बार सुनते हैं इसे। तो इनको मैंने साइड चेन भी किया हुआ है, तो डुग्गीज को तो कुछ इस तरीके का अब इनका साउंड आ रहा है। अब प्ले करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो अभी तक यहाँ पर 5 स्वर प्लग के इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज़ किए थे। इसके साथ पैटर्न नंबर 4 पर मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, द ग्रांड 3 यूज़ किया हुआ है मैंने स्टाइनबर्ग का, और ये बस कॉर्ड इसमें प्ले हो रहे हैं। कॉर्ड प्रोग्रेशन देख लीजिए मैंने किस तरीके का यूज़ किया है इसमें। कुछ इस तरीके का कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज़ किया है। क्या मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है? हाँ, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो कुछ इस तरीके का कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज़ किया है मैंने। और साथ में पैटर्न नंबर 7 पर देखते हैं आगे क्या है। ये स्वर प्लग में मैंने गिटार यूज़ किया है। स्वर प्लग का प्रोजेक्ट बना रहा था, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को बोला गया था कि स्वर प्लग के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँ, तो यहाँ पर मैंने स्वर प्लग के साथ जो गिटार आता है वो यूज़ किया है। तो ये मैंने गिटार को यहाँ पर यूज़ किया है। अब सुनते हैं किस तरीके का साउंड आ रहा है अभी। ये आ गया। अब इसके साथ सिंपली मैंने स्नैप का साउंड लगाया है। कश्मीर सैंपल की स्नैप ली हुई है। जो भी सैंपल मैं यूज़ लेता हूँ मैंने आपको हर बार बताया, उनके नाम मैं आपको बोल के नहीं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर उनके नाम लिखे आते हैं। तो स्नैप 04 है ये वाला। तो अभी सुनते हैं इसका साउंड। तो ये स्नैप का साउंड है। इसके साथ आगे क्या है पैटर्न नंबर 14 में, ये देखते हैं घुंघरू का साउंड लग रहा है यहाँ पर। तो इस घुंघरू के साउंड को भी जोड़ा है इसमें मैंने। तो अब लास्ट पैटर्न 11 देख लेते हैं, इसमें क्या लग रहा है। इसमें कश्मीर सैंपल की हेड लग रही है, हाई हेड। तो अब इसको सुनते हैं एक साथ। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें लग रहे थे। इसके साथ मैंने एफेक्ट्स जोड़े हैं इसमें। तो राइज़र और डाउन वाले हैं, स्वीप अप कहते हैं और स्वीप डाउन कहते हैं, ये लग रहे हैं इसमें। तो ये दिखा देता हूँ मैं आपको, अलग अलग लग रहे हैं इसमें, इम्पैक्ट और ये सब लग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैटर्न रिवर्स करके लगाया हुआ है। पैटर्न 1 में मैंने सैम्पलिंग करी हुई है, रिवर्स करके लगाया हुआ है। तो वो आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने सैम्पलिंग बाद में अरेंजमेंट्स को ऑडियो में कन्वर्ट करने के बाद करी हुई है। मैं अगर इसको रिवर्स से हटा देता हूँ तो कुछ इस तरीके का ये सुनाई दे रहा है। तो इसको मैंने रिवर्स करके लगाया हुआ था। तो शुरुआत में लगाना काफ़ी अच्छा सुनाई देता है, तो मैंने इस वजह से लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हो बाकी सारे इफेक्ट्स लग रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये फ्लूट का साउंड लग रहा है मेरे को। ये MLP5 बांसुरी 2 है, और इसको मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। तो ये मैंने बांसुरी का पैटर्न लगाया है यहाँ पर। तो अभी हम सुनते हैं इसको। अब ओरिजिनल सॉन्ग जो सॉन्ग है यहाँ पर आपको एक तरीके से साउंड गिरता हुआ, पिच डाउन होता हुआ
सुनाई देगा, लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है क्योंकि वो मैंने सैम्पलिंग में किया है। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूँगा। अभी हम आगे आते हैं, तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर मैंने कट ऑफ भी दी हुई है बांसुरी में, बांसुरी धीरे धीरे ओपन हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया। बाकी एफएक्स लगाए हुए हैं यहाँ पर। एफएक्स के बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या क्या पैटर्न्स और अरेंजमेंट्स यूज़ करी हैं। तो पैटर्न 15 और 10 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये वाला पैटर्न 1 नया है, ये देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंडोलिन को यूज़ किया है मैंने। तो मैंडोलिन का एक बार आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। स्वर पलक का ही इंस्ट्रूमेंट है ये, और इसके साथ बाकी सब सेम है, 13 और पैटर्न 3। और देखते हैं पैटर्न 5 में मैंने क्या यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर किक का साउंड यूज़ किया है, कश्मीर सैंपल की है ये किक। और साथ में मैंने ये साउंड पैटर्न 6 में किसका है, पैटर्न 6 में क्लैप का साउंड है। तो पैटर्न 6 में क्लैप है। पैटर्न 14 में आपको बता चुका हूँ, घुंघरू का साउंड है यहाँ पर। तो ये लगे हुए हैं। बाकी मैंने पैटर्न 1 में एक नया सैम्पल ये और यूज़ किया है, ये आपको मैं सुना देता हूँ एक बार। अब आपको ये बताता हूँ, ये जो ऑडियो क्लिप हैं ये क्या हैं दोस्तों। ये मैं अपना एक सैम्पल पैक बना रहा हूँ जिसमें से मैंने ये यूज़ किया है ऑडियो फाइल। बाकी मैं आपको एक बार सैम्पल पैक दिखा देता हूँ, अगर मेरे को मिल जाए। वो मैंने यूज़ किया है जो सैम्पल पैक, सैम्पल्स, वो अभी पैक मेरे को यहाँ पर मैंने इधर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। एफएल यहाँ पर मैंने दोबारा इंस्टॉल किया था क्योंकि कोई अपडेट आई थी, तो मैंने पुराना हटा के दोबारा किया था। तो ये मेरे सैम्पल पैक के लूप्स हैं जिनको मैं आप लोगों को जिनके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो ये मेरे सैम्पल पैक से मैंने डायरेक्टली उठाए हैं, इनको यूज़ किया है। तो आप देख सकते हो ये सैम्पल पैक जो मेरा आने वाला है उसमें जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। तो ये यूज़ किया है मैंने एक, और एक ये वाला साउंड भी यूज़ किया है। ये मेरे सैम्पल पैक से ही पियानो है जिसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखो, आप ये कह सकते हो कि सेम टाइप का पैटर्न है, तो ये हम अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो तो सेम से ही सुनाई देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप सुनोगे ना इनको ध्यान से, तो ये बैकग्राउंड में रखे हुए हैं। तो ये बस आपके जो सॉन्ग है उसको फिल कर रहे हैं, ना कि उसमें फ्रंट में आ रहे हैं। फ्रंट में तो आपको सेम से ही सुनाई देंगे वो, है ना। तो मैंने बैकग्राउंड को फिल करने के लिए रखा हुआ है। अब आप ये देखो, ये बेस लाइन है ना। और ये मेरे से 2 बार बेस लाइन गलत लग गई है। मैंने अभी जब इसको दोबारा आप लोगों को दिखाना चाह रहा था उस दौरान लग गई होगी, लेकिन पैटर्न 15 को मैं हटा देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये बेस लाइन लगाई थी। ये 3 मैंने ऑडियो फाइल्स को यूज़ किया था। तो इस तरीके से मैंने ये पैटर्न बनाया, प्रोजेक्ट बनाया था। अभी मैं आपको सुना देता हूँ एक बार, कि एक बार मैं मेरे जो सैम्पल पैक के ऑडियो फाइल्स हैं उनको हटा के फिर आपको सुनाता हूँ। तो अभी आप देखो कि ये साउंड इस तरीके का लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने सैम्पल पैक्स के साउंड को एंटर किया उसके बाद ये कैसा सुनाई दे रहा था। तो कुछ एक बार मैं दोबारा वो बेस वाला साउंड ला के दिखाता हूँ आपको कि कुछ इस तरीके का ये साउंड सुनाई दे रहा था। तो कुछ इस तरीके का ये साउंड बन के आ गया। तो आप देख सकते हो मेरे जो सैम्पल पैक हैं उसमें आपको कैसी चीज़ें मिलने वाली हैं, कि किस टाइप का आपको साउंड मिलने वाला है। बाकी ये क्या है इसको एक बार मैं देख लेता हूँ। पैटर्न 17 क्या है, इसमें कुछ नया है क्या। तो इसमें है नादस्वरम को यूज़ किया हुआ है, ये सुना देता हूँ आपको मैं एक बार। तो ये पैटर्न मैंने नादस्वरम का लगाया हुआ है जस्ट, और ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैंने किया क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
मैंने यहाँ पर अरेंजमेंट्स पर गया और मैंने क्लोन कर दिया इस तरीके से, है ना। क्लोन करने के बाद जो सारा प्रोजेक्ट था वो एक तरीके से दोबारा कॉपी हो गए, अरेंजमेंट्स जो भी थी वो कॉपी हो गई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो भी थे सेलेक्ट करके, कंट्रोल शिफ्ट दबा के सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके और क्विक रेंडर एज ऑडियो क्लिप कर दिया मैंने। तो इससे क्या हुआ कि ये सारी ऑडियो क्लिप में कन्वर्ट हो गए और कन्वर्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके के दिखने लगे। अब आप देख सकते हो पूरा प्रोजेक्ट में जहाँ जहाँ भी पैटर्न्स थे वो सभी ऑडियो क्लिप में कन्वर्ट हो चुके थे। ये मैंने इस तरीके का यूज़ किया था, ठीक है। अब पूरा प्रोजेक्ट मेरे पास ऑडियो क्लिप में आ गया था। अब मैंने इसकी सैम्पलिंग चालू करी। तो शुरुआत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ साउंड लगाया हुआ है जो मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। तो एक बार मैं इसको रिवर्स से हटा के सुनाता हूँ ये साउंड क्या है। तो देखा जाए तो ये संतूर का साउंड है जिसको मैंने थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप करके आगे लगा दिया और इसको रिवर्स कर दिया। तो एक तो ये था और दूसरा ये क्या साउंड है ये देखते हैं रिवर्स से इसको हटा के। ये मेरे को दिख नहीं रहा, यहाँ पर रिवर्स करके आप दिखेगा। तो ये भी एक स्वर प्लग के इंस्ट्रूमेंट का साउंड था जो मैंने यूज़ किया है, जिसको रिवर्स कर दिया है इस तरीके से। अब मैंने क्या किया कि ऑडियो में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इनकी सैम्पलिंग कर दी। तो ये मैंने लगाए हुए थे, बाकी सब तो यहाँ पर सेम थे। और इसके साथ आपको मैं इफ़ेक्ट दिखाना चाहता हूँ जो यहाँ पर साउंड ड्रॉप हुआ था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था कि ये जो इसको टेप इफ़ेक्ट भी बोल सकते हो आप एक तरीके से। तो यहाँ पर जो भी साउंड थे मैंने उनमें पिच को 12 रेंज का करके, जैसे यहाँ पर 2 मेन आ रहे थे यहाँ पर देखा जाए तो इनको मैंने ऑटोमेशन क्लिप बना दी यहाँ पर और डाउन हो गई, आप ये देखना। तो इस तरीके का मैंने इफ़ेक्ट दिया है इधर। और बाकी सब प्रोजेक्ट वैसा ही है, बीच बीच में कहीं सैम्पलिंग हो सकती है, देखते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पर जो मैंने साउंड लिया था मैंडोलिन का उसको मैंने थोड़ा सा क्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से ये साउंड बन गया क्रॉप करने के बाद। तो पूरा एक तरीके से यहाँ पर भी मैंने रिवर्स में कुछ लगाया हुआ है, वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये किसका साउंड है देख लेते हैं एक बार हम रिवर्स से हटा के। तो ये इधर इस प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं से मैंने क्रॉप किए हुए हैं, तो रिवर्स करके लगाए हुए हैं इस तरीके से। तो ये पूरा प्रोजेक्ट इस तरीके से ओवरऑल मैंने सैम्पलिंग करके पूरा बना दिया। तो दिखने में फिर अंत में कुछ इस तरीके का लग रहा था, जो फाइनल होने के बाद आपने जो प्रोजेक्ट सुना कुछ इस तरीके का लग रहा था। आई होप आपको दोस्तों आज की वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अगर आप शेयर करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो आगे तक ला पाऊँगा। दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।